एक ऐसी कैंडी जो हम सबने देखी है, शायद खाई भी है, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत हुई क्यों थी? ये कहानी है एक कैंडी की जो असल में बड़ों के लिए एक ब्रेथ मिंट के तौर पर बनी थी, लेकिन आज ये पॉप कल्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे लोग बड़े शौक से इकट्ठा करते हैं। तो चलिए पेस की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले एक चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक मामूली सी कैंडी डिस्पेंसर की कीमत $7,000 यानी 5 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। कुछ बेहद दुर्लभ पीजीज डिस्पेंसर्स आज इसी कीमत पर बिकते हैं। ये सिर्फ कैंडी नहीं बल्कि एक कीमती खजाना है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, जरा इसकी प्रोडक्शन को देखिए। अमेरिका में जो पेस की फैक्ट्री है, वहां हर रोज 1,20,00,000 कैंडी टैबलेट्स बनती हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये छोटी सी दिखने वाली कैंडी कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आज जिसे हम बच्चों की पसंदीदा कैंडी के रूप में जानते हैं ना, उसकी शुरुआत एक बिल्कुल ही अलग मकसद से हुई थी। यकीन मानिए, ये सिगरेट छुड़ाने में मदद करने के लिए बनाई गई एक मिंट थी। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। बात है 90 साल से भी पहले की, 1920 के दशक की। ऑस्ट्रिया के वियना में एडवर्ड हास थर्ड ने पेस का आविष्कार किया और उनका मकसद एकदम साफ था, एक ऐसी ब्रेथ मिंट बनाना जो बड़ों को सिगरेट की तलब लगने पर एक दूसरा ऑप्शन दे सके। और इसीलिए इसके पहले डिस्पेंसर का डिजाइन भी बिल्कुल एक सिगरेट लाइटर जैसा रखा गया था। और इसका नाम वो भी इसके असली मकसद को ही दिखाता है। पेज नाम आया है जर्मन शब्द पेफरमिंस से, जिसका मतलब होता है पेपरमिंट। इस शब्द का पहला अक्षर पी, बीच का ई और आखिरी जेड, इन तीनों को मिलाकर बना पेज। कितना सिंपल है ना? कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब पीज ने अमेरिका में कदम रखा। इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि कंपनी को अपनी पूरी पहचान ही बदलनी पड़ गई। और सच कहूं तो यही वो बदलाव था जिसने इसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। हुआ ये कि 1950 के दशक में जब PEZ को अमेरिका में लॉन्च किया गया, तो ये एंटी स्मोकिंग मिंट वाला आइडिया किसी को पसंद नहीं आया। मतलब ये बुरी तरह से फेल हो गया। अमेरिकी बाजार ने इसे पूरी तरह से नकार दिया। इस बड़ी नाकामी के बाद कंपनी ने 2 कमाल के बदलाव किए। पहला, उन्होंने पेपरमिंट का वो तीखा स्वाद हटाकर मीठे फलों वाले फ्लेवर लाने शुरू किए। और दूसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, उन्होंने लाइटर जैसे दिखने वाले डिस्पेंसर की जगह मिकी माउस और सांता क्लॉज जैसे कार्टून किरदारों के सिर वाले रंगीन डिस्पेंसर बना दिए। तो ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कहाँ एक चीज़ जो बड़ों के लिए बनी थी, वो बच्चों और कलेक्टर्स की पसंदीदा बन गई। पेपरमिंट का स्वाद फलों के मीठे स्वाद में बदल गया और एक बोरिंग सा लाइटर जैसा डिस्पेंसर एक मज़ेदार खिलौना बन गया। और बस इन्हीं बदलावों ने पेस को सिर्फ एक कैंडी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पॉप कल्चर का एक ऐसा हिस्सा बना दिया जिसके लोग दीवाने हो गए और उसे इकट्ठा करने का एक नया जुनून शुरू हो गया। तो आखिर इसकी कामयाबी का ये फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला, पॉप कल्चर से इसका गहरा नाता। स्पाइडरमैन से लेकर कैप्टन अमेरिका तक फिल्मों और कॉमिक्स के कैरेक्टर्स इसे हमेशा ताज़ा बनाए रखते हैं। दूसरा, नॉस्टैल्जिया, यानी हम सबके बचपन की मीठी यादें। और तीसरा, इसकी कलेक्टेबिलिटी, जहां कुछ पुराने मॉडल्स की कीमत हजारों में चली जाती है। और हां, कंपनी हमेशा नई ट्रेंड्स पर भी नजर रखती है। ये लाइन पूरी कहानी का सार है। आप सिर्फ कैंडी नहीं खा रहे हैं, आप असल में पॉप कल्चर के एक छोटे से टुकड़े पर क्लिक कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक मीठी गोली नहीं, ये एक एहसास है, एक याद है। तो कहानी तो हमने जान ली, पर ये आइकॉनिक कैंडी बनती कैसे है? चलिए अब आपको सीधा पेज की फैक्ट्री के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो प्रोसेस शुरू होता है चीनी को एकदम बारीक पाउडर में पीसने से। फिर इसमें रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। इस मिक्सचर को एक खास फ्लूइड बेड मिक्सर में डालते हैं, जहां हवा के जोर से चीनी के कण हवा में तैरने लगते हैं और उन पर फ्लेवर की कोटिंग हो जाती है। इसके बाद इस मिक्स को टैबलेट प्रेस में भेजा जाता है, जो करीब 3000 पाउंड के जबरदस्त दबाव से इसे ईंट जैसी शेप देता है। और आखिर में रोबोट वाले हाथ हर डिस्पेंसर के साथ कैंडी के 3 रोल्स पैक कर देते हैं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, दिमाग घूम जाएगा। हर दिन 1,20,00,000 कैंडी टैबलेट्स। फैक्ट्री की एक प्रेस मशीन सिर्फ 7.5 घंटे में 20 लाख टैबलेट्स बना देती हैं। और हर साल दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा डिस्पेंसर तैयार किए जाते हैं। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। और ये हैं वो 6 क्लासिक स्वाद जिन्होंने पेपरमिंट की जगह ली और PEZ को बच्चों का फेवरेट बना दिया। अंगूर, नींबू,
चेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा और रास्पबेरी। आज भी यही फ्लेवर पीएस की पहचान है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? पीस की कहानी सिर्फ एक कैंडी के कामयाब होने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि जब एक आइडिया काम नहीं कर रहा था तो कंपनी ने हिम्मत दिखाई और अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेट ऑडियंस से लेकर स्वाद और डिजाइन तक सब कुछ बदल दिया। पूरी तरह से बदलने की यही इच्छा शक्ति न सिर्फ उसे मार्केट में बनाए रखने की, बल्कि एक आइकॉन बनने की सबसे बड़ी वजह बनी। और अब आखिर में एक सवाल जो शायद सबको अपने बचपन की गलियों में ले जाएगा। आपकी बचपन की यादों में कौन सा पैज डिस्पेंसर सबसे खास है? चाहे वो स्पाइडरमैन हो, मिकी माउस हो या फिर कोई और। ये छोटी सी कैंडी हम सबकी यादों का एक मजेदार हिस्सा हमेशा रहेगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।